हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी का वो क्वेश्चन जो कि बच्चे बहुत जगह सर्च करते रहते हैं इसके आंसर को। ठीक है, तो ऐसे ही मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। हर एक पार्ट छोटा छोटा पाँच पाँच मिनट या चार चार मिनट का पार्ट बनाऊंगा और हर किसी में एक एक क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा जो आप सर्च करते रहते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो करने वाले क्वेश्चन वो ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड। Agriculture sector appears to be adversely affected by the economic reform process. Explain करो the given statement। यानी क्वेश्चन आपका है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको क्या वो उसको एक विपरीत परिणाम मिले, एक तरह से लगा कि वो अफेक्ट हुआ किससे, इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस जो चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसका एक तरह से लगा हो तो एग्रीकल्चर पे क्या हुआ था, एक उल्टा प्रभाव पड़ा था। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। देखो मैं आपको इसमें तकरीबन 5 पॉइंट कराने वाला हूं। ठीक है, आप चाहे तो 4 याद कर सकते हो। ठीक है, बट पांचों प्लीज एक बार देख लेना। देखो लिखा हुआ है द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस इन द फॉलोइंग मैनर। नंबर 1, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जो इसका क्वांटम यानी क्वांटिटी थी इन्वेस्टमेंट की वो डाउन हो गई थी, रिडक्शन आ गया था उसमें। तो उसे लिखा हुआ है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली अगर बात करूं इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन में, पावर में एक्सेट्रा हैज बीन रिड्यूस इन द रिफॉर्म पीरियड। यानी रिफॉर्म पीरियड में देखा गया कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती थी उस वो लगातार क्या होती चली गई, कम होती चली गई। यानी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट था इन एग्रीकल्चर, स्पेशली अगर बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर में यानी इरिगेशन फैसिलिटी, पावर फैसिलिटी, इस जगह पे जो आपका इन्वेस्टमेंट था उसका अमाउंट क्या लगातार धीरे धीरे कम होने लग गया था। यानी क्या हो गया था, कम होने लग गया था। तो पहला पॉइंट ये है जिससे कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे गलत परिणाम मतलब एक तरह से अफेक्ट पड़ा, गलत। ठीक है ना। उसका दूसरा आपका है रिडक्शन इन सब्सिडी। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जो सब्सिडी थी उनको खत्म कर दिया था, और या बोलूं मैं धीरे धीरे रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। सब्सिडी आपकी क्या है, कम करना स्टार्ट कर दिया था। अगर आप देखो फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है अगर वो गवर्नमेंट कम करेगी तो इससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी। पहले कोई चीज अगर आपको 10 रुपए वाली चीज सब्सिडी लगा करके 6 रुपए की मिलती थी और जिसमें 4 रुपए की आपकी सब्सिडी होती थी, अगर गवर्नमेंट उस सब्सिडी को कम कर रही है, मान लो गवर्नमेंट ने 3 रुपए हटा दिए सब्सिडी के, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो 10 वाली चीज आपको 9 रुपए में पड़ेगी। तो इससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी बात है जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते थे उनको दिक्कत आने लग जाती थी, वो अफेक्ट हो जाते थे। ठीक है, और इससे क्या होता था, देखो मैंने आपको बता ही दिया, इससे आपके जो फूड ग्रेन्स है, ठीक है ये रिपीट हो गया, जो आपके फूड ग्रेन्स थे उनके क्या हो गए, उनके राइजेस भी क्या हो गए थे, प्राइस जो है वो बढ़ गए थे। किस चीज के, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो लगातार बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो पहले पॉइंट क्या हमारा पहला, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में लगातार क्या होने लग गई थी, डिक्रीज होने लग गई थी। साथ साथ रिडक्शन इन सब्सिडी, गवर्नमेंट ने क्या करा, जो सब्सिडी थी जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई सब हो गया, उनको रिड्यूस कर दिया था। जिससे क्या हो गया, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था और एक तरह से अफेक्ट हो गए थे हमारे कौन से, स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स थे वो अफेक्ट होने लग गए थे। क्लियर है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, तो आगे बढ़ते हैं। देखो पॉइंट नंबर सी यानी थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। यानी जो इंपोर्ट ड्यूटीज था वो क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया गया था। अब खुद सोचो ना, अगर इंपोर्ट ड्यूटीज अगर कम हो जाएगी तो इंपोर्ट तो बढ़ जाएगा। तो वही हुआ, इससे क्या हुआ, इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन किसका, इंपोर्ट ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। इससे क्या हुआ, इससे एज अ रिजल्ट देयर वाज अ स्टिफ मतलब का कड़ा यानी कठिन जो है कंपटीशन आ गया था, कड़ा कंपटीशन लग गया था किसके बीच में, इंटरनेशनल मार्केट का, किसके साथ, अलोंग विद ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग। यानी होगा क्या, हमारे पास जो था, देखो हमारे पास क्या पुरानी टेक्निक्स थी जिससे हम फार्मिंग एक्टिविटी मतलब जो है करते थे, यानी एग्रीकल्चर पे जो हम यूज करते थे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। अब पंगा क्या था, हमें प्रोड्यूस करना है वो हमें ओल्ड टेक्निक के थ्रू। तो इससे क्या हुआ कि जो बाहर वाले जो बंदे थे उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी थी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी थी, बट हमारे पास क्या था, पुराना जो तरीका था वो एग्रीकल्चर का। तो उससे क्या हुआ, हमारे जो पुअर फार्मर्स थे ना उन पर बहुत बुरा असर पड़ गया था। देखो हुआ क्या, दोबारा रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंक्रीज, इसने क्या करा, इससे क्या हुआ, इसलिए एडवर्सली अफेक्टेड हुआ क्योंकि इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ स्टिफ कंपटीशन, यानी बहुत तगड़ा कंपटीशन आ गया था किसके बीच में, इंटरनेशनल मार्केट के का
किसके साथ? ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ फार्मिंग, यानी हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारे फार्मर्स थे उनके साथ, इनके पास क्या थी? ट्रेडिशनल टेक्निक थी, यानी पुरानी टेक्निक थी फार्मिंग की, जिससे क्या हुआ? बैडली अफेक्ट हुए हमारे कौन से? पुअर फार्मर्स। क्लियर? देन हमारा है शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। अब हमारे फार्मर ने क्या सोचा कि यार फूड क्रॉप्स को छोड़ो ना, कैश क्रॉप कमाते। कैश क्रॉप का मतलब होता है ये वो क्रॉप्स होती है जो कि पैसा कमाने के लिए, के मेन पर्पस जो है पैसा कमाना है, जैसे जूट और कॉटन, ठीक है ना। ये कुछ दो एग्जांपल है। जैसे इनका क्या, इन्होंने कहा इसको बनाएंगे तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा। तो उन्होंने क्या करा, जो पहले फूड ग्रेन्स उगाया करते थे, फूड क्रॉप्स उगाते थे, उन्होंने क्या शिफ्ट कर दिया किसमें? कैश क्रॉप में। तो इससे क्या हुआ? ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करेंगे, अपना माल बाहर बेचेंगे। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी थी उसके कारण क्या हुआ? इन्होंने शिफ्ट किया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, कहां से? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ, यानी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोचा कि बाहर तो बहुत अच्छी मार्केट है, वहां कॉटन, जूट एंड ऑल जो भी कैश क्रॉप्स होती है वहां बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम एक काम करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे पैसा कमाएंगे। तो फूड ग्रेन्स को कम कर दिया और जो हमारा कैश क्रॉप था उसको हमने बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ हमारी जो फूड ग्रेन्स था वो रिड्यूस हो गया, और इस साथ साथ जब वो रिड्यूस होगा तो गारंटेड है डिमांड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा और सप्लाई क्या उसकी कम हो जाएगी। सप्लाई जैसे कम हो जाती है आपके जो प्राइसेस है ना बच्चे वो राइज हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना। बात समझो, फूड ग्रेन्स आपने कम कर दिए, आपने कैश क्रॉप बढ़ा दिया। अब फूड ग्रेन्स अगर कम करोगे तो डिमांड तो वही है ना, फूड तो चाहिए ना। तो इससे क्या होगा? जो प्राइस होंगे फूड ग्रेन्स के वो क्या हो गए? बढ़ गए। इसी से मिलता जुलता अगला पॉइंट है, इसलिए आसान हो जाता लास्ट पॉइंट, राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ये क्यों हुआ? एक तो सब्सिडी आपकी क्या हो गई थी? खत्म कर दी गई थी। सब्सिडी खत्म कर दी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गए थे। पहला पॉइंट तो ये रहा। दूसरा, शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप, आपने फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ चले गए, जिससे क्या हुआ? फूड क्रॉप्स की जो है सप्लाई कम रह गई, डिमांड ज्यादा, तो अब बढ़ना ही बढ़ना था। ठीक है, तो आप और बना चढ़ा के लिख सकते हो, अपनी तरफ से बना सकते हो, 12th क्लास के बच्चे आप, ठीक है ना, आराम से आप लिख सकते हो उसे। रिजल्ट इन, इससे क्या हुआ? इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया था किसमें? यानी जो फूड ग्रेन के प्राइसेस थे वो हाई हो गए थे। दैट इज आई डॉट ई डॉट का मतलब क्या होता है? दैट इज, इससे क्या होता है? राइज हो गए थे प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो बच्चे देखो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। मैंने 5 पॉइंट आपको करवा दिए, ठीक है। आपको 4 पॉइंट लिखने, 4 पॉइंट लिखो। आपको सिर्फ हेडिंग देखनी थी, बाकी कंटेंट आप खुद लिख सकते हो, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा एक बार कंटेंट पढ़ लो, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हो, कुछ भी कम ज्यादा कर सकते हो। क्लियर? तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट अगले किसी क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।